आज की इस वीडियो में आप एक ऐसा ट्रू लव, एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हो, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानने वाले हो जिसको जानने के बाद आप एक ही चीज़ बोलोगे, वाह गुरु वाह। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो कभी मिस ना कर पाओ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर अवेंचे। ये बहुत ही छोटी और सच्ची घटना और यूनिक घटना है डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदीय की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग पीके भी बोलते हैं। अपने पीके सर पैदा हुए उड़ीसा के एक छोटे से गांव ढेकनाल में, और वो भी एक दलित परिवार में। अपने पीके सर को शुरुआत से ही ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद था और वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए लोगों ने उनके बारे में बहुत सारे भेदभाव बना रखे थे कि अगर उसको हम टच करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थी दलित होने की वजह से। ऊपर से इतने गरीब परिवार से थे, इनको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए जाते थे, तो इनकी आर्ट और ड्राइंग को बाहर निकालने के लिए कहाँ से इनके घर वाले पैसे खर्च कर पाते। पर जब इन्होंने अपने गांव से ही 12th पास कर लिया, उसके बाद पीके सर की मदद उड़ीसा सरकार ने करी जब इन्होंने अप्लाई किया तो, और उसके बाद उड़ीसा सरकार ने इनकी आर्थिक मदद की और इनको दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में फ्री एडमिशन दिला दिया और वहां जाकर ये पढ़ने लगे। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो सही थे, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इनके कॉलेज का फीस नहीं पड़ता था, बाकी वहाँ पर रहना कैसे है, खाना क्या है, पीना क्या है, वो सब जुगाड़ इनको अपने आप ही करना होता था। ऐसे में कई बार तो ये फुटपाथ पर भी सोते थे और कई बार तो बिना खाए भी रह जाते थे। अब दिल्ली जैसे शहर में बिना पैसों के रहना इम्पॉसिबल है। इवन वहाँ के जो भिखारी तक भी होते हैं, उनके पास भी 1000-500 रुपये तो हर वक्त पड़े ही रहते हैं। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए अपने पीके सर ने अपनी कला का यूज़ किया और वो हर रोज़ दिल्ली के कर्नाट प्लेस में चले जाते और शाम को वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट्स की, आने वाले लोगों की पेंटिंग बनाते, जिससे इनको कुछ पैसे मिल जाते। कम से कम ये उन पैसों से भूखे नहीं मर रहे थे, ये खाना खा पा रहे थे। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी, और ये सिर्फ कर्नाट प्लेस पर ही फेमस नहीं हुए, ये पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इनके पापा ने इनके ग्रहों की दशा देखकर एक दिन बोला था कि बेटा ऐसा है, तेरी शादी किसी विदेशी लड़की से होगी, किसी अंग्रेजी वाली मैडम से होगी। अभी पीके को दिल्ली में रहते हुए 4 साल बीत चुके थे और अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके थे। तभी स्वीडन में रहने वाली शेरलॉट, जो कि लंदन में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी और अपने घर की इकलौती संतान थी, और वो एक शाही परिवार की लड़की थी, उसको अपना पोर्ट्रेट बनवाना था पीके से, क्योंकि उन्होंने पीके के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था। और वो स्वीडन से सीधे दिल्ली आई सिर्फ और सिर्फ पीके से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। अब जैसे ही शेरलॉट पहुंची पीके के पास, पीके के हक्का बक्का सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गए कि इतनी सुंदर लड़की हमसे मिलने आई है सिर्फ हमसे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। जहाँ एक तरफ अब पीके भैया को अपने पप्पा की भविष्यवाणी याद आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ शेरलॉट को ऐसा लग रहा था टैलेंटेड भी हैं, भोलापन भी बहुत कूट कूट के भरा, ही इज़ परफेक्ट फॉर मी। अब धीरे धीरे अपनी छमक छल्लो अपने पीके भैया से मिलने के लिए रोज़ रोज़ आने लगी, हर रोज़ आने लगी, और धीरे धीरे उनका जो लव था वो डीप हो गया। अभी दोनों ने सलाह मिलाई और कोर्ट मैरिज कर लिया, और कोर्ट मैरिज करने के कुछ दिनों बाद ही अपनी छमक छल्लो का वीज़ा ख़त्म हो गया और उसको वापस जाना पड़ा। और जाते वक्त उसने बोला भी कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर अपने पीके भैया बोले नहीं, अभी नहीं जा सकता, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद मैं मिलने तुमसे ज़रूर आऊँगा। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ली, अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी से मिलने जा सके, क्योंकि प्रॉमिस तो कर दिया था कि आऊँगा, पर अब जाए कैसे वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो उनके पास जितना भी सामान था वो सब सामान बेच दिया, पर वो सब सामान बेचने के बाद भी एरोप्लेन के टिकट जितने पैसे नहीं हो पाए। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया और अपने पास मौजूद पैसों में से 80 रुपये की एक पुरानी साइकिल खरीदी और उस साइकिल से चल दिए अपनी छमक छल्लो के पास। अफगानिस्तान, ईरान, बुल्गारिया, तुर्की, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इन देशों से बस लगातार चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। और जाते जाते जब भी इनको बीएसएफ बॉर्डर पर रोकती तो ये सिर्फ अपने लव की स्टोरी बताते और जो इंडिया का मैरिज सर्टिफिकेट था वो दिखाते। बीएसएफ वालों की आंखों में खुद आंसू आ जाता और वो इनको जाने देते। फाइनली ये 4 महीने 3 हफ्ते तक लगातार साइकिल चलाने के बाद जब ये स्वीडन के बॉर्डर पर पहुँचे और वहाँ के बीएसएफ को अपने बारे में बताया कि मैं
इस नाम का बंदा हूँ और मेरी पत्नी यहाँ रहती है, वो इंडिया में गई थी और ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, प्लीज़ हमें जाने दो। उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े घर की लड़की एक गरीब इंडियन से ऐसे कैसे शादी कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने पर BSF वालों ने उनकी बात करवाई और उस वक्त शेरलॉट के भी आंखों में आंसू आ गए थे और PK के भी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब यार शेरलॉट वाकई में बहुत ज़्यादा लकी थी कि उसको एक ऐसा लड़का मिला जो उसके लिए 7 समुंदर वाकई में पार कर गया, वो भी अपनी साइकिल से। खैर आज उनकी शादी के 40 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं और अपने PK सर स्वीडन में रहते हुए भी भारतीय ओडियन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और वो स्वीडन में ओडियन कल्चर ऑफ इंडिया के एम्बेसडर हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो होने वाला है JH का, मतलब कि जरा हटके। अगली बार फिर से फोड़ देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।